एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सुबह के लगभग जो है ना 6 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता और सुबह में आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। वैसे इस टाइम पर मैं नहीं बनाती, जैसे मोक्ष स्कूल जाता है ना, तो इस तरह की चीज़ें जैसे कढ़ी वगैरह हो गया, कोफ्ते वगैरह हो गया। क्योंकि कोफ्ते बनाने में थोड़ा सा तलने में टाइम लगता है, बाकी तड़का वगैरह लगाने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो फिर ना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। दाल वगैरह जो है मोक्ष भी मना कर रहा था खाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लौकी ना बच्चे वैसे तो खाते नहीं हैं सब्जी वगैरह। तो फिर मैंने यहाँ पर अपनी तैयारी जो है कोफ्ते बनाने की कर दी थी। साथ ही साथ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तब तक इसमें ऑयल गर्म हो जाएगा जब तक मैं अपना ये जो बैटर है इसको तैयार करूँगी। जैसे कि इसमें मसाले वगैरह जो है अच्छे से मिक्स करूँगी। और साथ ही मैंने चावल का पानी भी चढ़ा रखा है, चावल भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। बस चावल तो बनते रहेंगे और जब चावल बनाने होते हैं ना तो फिर इतना टाइम नहीं लगता है। तो जो भी टाइम लगा मेरा यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 15-20 मिनट कोफ्ते बनाने में लगा। बाकी जो है सब्जी को तो तड़का जैसे लगाते हैं तो बन कर के तैयार ही हो जाती है जैसे ही पानी में बॉईल आता है। तो यहाँ पर मैंने बेसन वगैरह इसमें मिक्स कर लिया था और पानी मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड किया है। मतलब बस थोड़ा सा ही, जैसे कि ये गीला सा हो जाए जिससे कि जो पकोड़े रहते हैं उनको बनाने में आसानी हो। नहीं तो लौकी में ना ऑलरेडी जैसे पानी सा होता है तो बेसन उसी में मिक्स हो जाता है आधा। तो इसलिए पानी थोड़ा देख करके डालें ना तो वो सही बनते हैं, नहीं तो फिर ढीला सा हो जाता है बैटर तो उससे पकोड़े अच्छे नहीं बनते हैं। और फिर ना वो बीच से कच्चे भी रह जाते हैं, ज़्यादातर करके ऐसे ही होता है अगर बैटर पतला हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने तलना भी शुरू कर दिया था, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ये फ़र्स्ट टाइम में ही मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं और साथ ही मेरे चावल भी जो है बनने ही वाले हैं। तो सुबह के टाइम में जब कोफ्ते की सब्ज़ी बनाने का रहता है ना, वैसे मैंने पता नहीं, मुझे याद ही नहीं है मैंने कब बनाए होंगे। नहीं तो सुबह के टाइम में इस तरह की चीज़ें अगर मैं बनाती हूँ मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि पता नहीं मतलब थोड़ा लेट वगैरह ना हो जाए। लेकिन आज जो है ना मतलब वही रहता है, थोड़ा अगर टाइम हमारे पास होता है तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तो टाइम है मेरे पास, तो मैं कोफ्ते बना दूँगी। अगर 10-15 मिनट भी आगे पीछे हो जाता है खाना बनाने से पहले तो फिर नहीं बन पाते हैं। तो फिर तो ये रहता है ना, पूरा 5 मिनट भी हमारे लिए इस टाइम पर बहुत कीमती होते हैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं। क्योंकि बस का पूरा जो है टाइम होता है आने का, क्योंकि बस इंतज़ार नहीं करती है, फिर तो बस अपने आप ही छोड़ कर के जाना पड़ता है बच्चों को। तो बस यहाँ पर मेरे कोफ्ते बन कर के तैयार हो चुके थे और टाइम जो है ना 6:30 से ऊपर हो चुका था इस टाइम पर। बस जैसे ही मेरे कोफ्ते बन रहे थे ना, जैसे वो फ्राई हो रहे थे, तो मैंने तब तक अपना खड़े खड़े ही लहसुन वगैरह जो है छील लिया था, प्याज वगैरह कट कर ली थी। और टमाटर तो मैंने चॉपर में किया था, मतलब चॉपर में करने के बाद ना जल्दी से ग्रेवी बन जाती है, टमाटर पकने में टाइम नहीं लगता है। अगर उनको ऐसे ही काट करके डालते हैं ना तो पता नहीं मतलब अच्छा सा ना तो कलर आता है, वो रहता है ना जब हम किसी चीज़ को मतलब जिस तरीके से हम लोग बनाने लग जाते हैं तो वही चीज़ें हमारे लिए जो है मतलब आसान हो जाती हैं और टेस्ट भी आता है। तो जैसे काट करके डालते हैं ना, उससे अच्छा तो या तो मिक्सी में कर लो ग्रेवी वगैरह, टमाटर जो रहते हैं लहसुन का और पेस्ट जो बनाना रहता है, या फिर जो है चॉपर में कर लो तो टेस्ट वही आता है। मिक्सी जार की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर चॉपर होता है, तो वही टेस्ट आता है, ग्रेवी भी जल्दी से बन जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो है तड़का तैयार किया और पानी मैंने डाल दिया था जितना मुझे चाहिए था। तो उसको अच्छे से पकाने के बाद मैंने कोफ्ते ऐड कर दिए थे। तो बस फटाफट से जो है मेरा नाश्ता तैयार हो चुका था, जल्दी जल्दी में मैं सब काम कर रही थी अपनी किचन के। और फिर जो है नाश्ता दे दिया था मोक्ष को, तो वो स्कूल जा चुका है इस टाइम पर और धूप भी अच्छी खासी निकल चुकी है। तो जैसे ही मेरा किचन का काम ख़त्म हुआ तो 10-15 मिनट तक मैं बैठी थी। थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो सुबह में कभी कभी हो जाता है भागा दौड़ी सी, तो फिर ये रहता है कि चलो थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं। नहीं तो कभी कभार तो मैं अपना किचन जो है हाथों हाथ ही साफ़ कर देती हूँ, फिर अपना सफाई में लग जाती हूँ। क्योंकि मोक्ष के स्कूल जाने के बाद मैं कभी भी झाड़ू वगैरह, मतलब कोई भी घर से जाता है तो झाड़ू डस्टिंग वगैरह का काम नहीं करती हूँ।
तो बस यहाँ पर मैंने अपना किचन का काम निपटाया। उसके बाद जो ये चादर वग़ैरह थी उनको जो है सेट कर लेंगे, फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी। क्योंकि घर को जब तक अच्छे से जो है झाड़ा-पोंछ ना कर दो, सारी चीज़ों को उनकी जगह पर ना रख दो, तो तब तक ना झाड़ू लगाने में भी अच्छा नहीं लगता है। सारी चीज़ें जब अच्छे से झाड़ दी जाती है ना, जैसे कवर वग़ैरह हो गई, बेडशीट हो गई, बेड पर अच्छे से कपड़ा लगा दो। तो कपड़ा वग़ैरह का तो मेरा ये रहता है कि मैं झाड़ू लगाने के बाद अच्छे से कॉलिन कर लेती हूँ या फिर सूखा ही कपड़ा भी मार देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली कॉलिन करूँ, और डेली मेरा कॉलिन होता भी नहीं है, तीसरे चौथे दिन जा कर के मैं कॉलिन करती हूँ अपनी जो है सामान वग़ैरह को। नहीं तो सूखा कपड़ा मैं ज़रूर लगाती हूँ, वो तो मेरा डेली का ही रहता है, क्योंकि धूल आती है और मन भी नहीं होता है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि अगर स्किप हो भी जाए, मतलब मजबूरी में हो जाता है कभी-कभी। नहीं तो अगर धूल वग़ैरह का ये रहता है कि डस्टिंग के लिए एक कपड़ा तो मेरा लगता ही लगता है सारी चीज़ों को। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो है बाहर वाली चादर मैंने डाल दी थी, जो बाहर बरामदे में पड़ी हुई है, उस पर धागे वग़ैरह पड़े हुए थे, कल मैंने सिलाई की थी। सिलाई से मेरा मतलब है जैसे कि सूट वग़ैरह पर जो तुरपाई करनी रहती है, वो मैंने की थी। तो जब तक ना मतलब मैंने शाम के टाइम में, कल थोड़ा मुझे लेट भी हो गया था ये सब काम करते हुए, तो फिर मैंने बस झाड़ू निकाल दी थी और अच्छे से जितना मुझे दिखा तो मैंने ऐसे ही हाथ मार दिया था बेडशीट पर। बाकी जो है ना मैंने सोचा कि चलो उसको उतार कर के अच्छे से डाल देते हैं। वैसे भी चादर को ऊपर से झाड़ने में और चादर को अच्छे से हटा कर के दोबारा से डालने में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि साइड में अगर कोने वगैरह में कहीं कुछ गिर भी जाता है ना, जैसे बच्चे खाते पीते हैं या कुछ कहीं पर हाथ लगा देते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है अच्छे से झड़ जाती है, साफ़ हो जाती है। तो बाहर वाले बेड से भी जो मैंने इसके ऊपर जो ये बेडशीट डाली हुई है, इसके नीचे ना एक मैट्रेस पड़ा हुआ था, तो वो ख़राब हो चुका था। वो मैंने अभी ही चादर हटा कर के देखा, तो फिर मैंने उसको फेंक दिया कि जैसे हो जाता है ना फटा हुआ सा कहीं-कहीं से, और कहीं ज़्यादा जो है ना टुकड़े उसके बेड के गद्दे के नीचे भी पड़े हुए थे, जो मैंने बेडशीट से ऐसे ही हटा दिए थे। बेड मेरा बिल्कुल साफ़-सुथरा था, क्योंकि मैंने इसकी क्लीनिंग अभी ही की थी, 1 डेढ़ महीना ही हुआ होगा, और इतना जल्दी ज़रूरत पड़ती नहीं है बेड वगैरह की सफाई की। हाँ, मेरा अंदर वाला बेड है उसकी मैं सफाई करूँगी, लेकिन ये त्योहार चले जाएँगे इसके बाद। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो है ना बेडशीट वगैरह अच्छे से डाल दी थी, और मैट्रेस मेरा ज़्यादा दिन ये नहीं चला है, मैंने इसको ऑनलाइन ही मंगवाया था। और वैसे मतलब ये ना वाटरप्रूफ था, कुछ भी पानी वगैरह इसके नीचे से नहीं जाता था, ना तो गद्दे गीले होते थे, तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी थी। लेकिन ये जो है बेकार हो चुका था, तो मैंने इसको फेंक दिया, और पूरा ही ख़राब था ये, ऐसा नहीं था कि थोड़ा बहुत जैसे बच जाता है ना, आधा हिस्सा बच जाए या आधा ख़राब हो जाए, कुछ मतलब जो है ना इस तरह से नहीं हो रखा था। अगर इसका आधा पार्ट भी सही होता तो मैं आधा ही इसको काट करके रख लेती। तो फिलहाल जो है मैंने उसको हटाया और खाली ही मैंने बेडशीट अभी डाल दी है। वैसे बच्चे थोड़ा बहुत कम ही गिराते हैं अभी तो, क्योंकि टेबल पर बैठ कर के खाते हैं ज़्यादातर करके, तो कुर्सी वगैरह डाल करके। नहीं तो ये रहता है कि जब गिरना होता है तो हम लोगों से भी गिर जाता है, बच्चों का तो सिर्फ नाम हो जाता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि चीज़ें हमसे भी गिर जाते हैं, बड़े लोगों से भी। तो बस मैंने अपना बेड झाड़ दिया था, उसके बाद सोफ़े वगैरह ठीक कर दिए हैं, और मैंने यहाँ से ये पर्दे भी हटा रखे हैं। जब मैंने इन पर पेंट किया था ना विंडो पर अपनी, तो तब से ये पर्दे हटे ही हुए हैं, और 2-3 दिन से तो ना गर्मी इतना ज़्यादा नहीं है, धूप में खड़े होते हैं तो आज तो बल्कि जो है गर्मी लग रही थी। लेकिन वैसे ना कमरा गर्म नहीं हो रखा था, जैसे शीशे लगे हुए हैं, नहीं तो शीशे गर्म हो जाते हैं, तो रूम भी जो है ना पूरा गर्म सा रहता है धूप की वजह से, जैसे डायरेक्ट धूप आती है। लेकिन आजकल जो है ना धूप इतना ज़्यादा लगती नहीं है घर के अंदर भी, तो मौसम ना थोड़ा सा चेंज हो चुका है, फ़र्क पड़ चुका है, जो ये 1-2 दिन बारिश रही है उसकी वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो है ना कॉलिंग करना शुरू कर दिया था, और झाड़ू मेरी रह रही है अभी बाहर की साइड में, रूम से तो मैंने यहाँ पर जो है झाड़ू निकाल दी थी। और फिर मैंने हाथों हाथ से टेबल वगैरह पर किया ना, तो उसके बाद मैंने अपनी जो ये चेयर है, तो इसमें से 2 ही चेयर हैं यहाँ पर, एक चेयर पीछे हॉल में है, जैसे कि काम करते हैं ना भैया लोग तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। एक चेयर जो है नीचे जा चुकी है, तो जैसे ये 4 का सेट था ना, और टेबल तो इसकी ऊपर ही है, लेकिन अभी जो है ऊपर 2 ही रह गई हैं, और ज़रूरत भी पड़ती है कभी कभार, ऐसा होता है कहीं भी डाल करके बैठ जाओ, तो इस पर मैंने कॉलिन कर दिया है। वैसे तो मैं इनको धुलने के लिए सोच रही थी, लेकिन बाद में धुलेंगे, फ़िलहाल तो मैंने कॉलिन से अच्छे से इनको साफ़ कर दिया है। जो
रहती है ना साल भर में, जैसे त्योहार आते हैं तो डीप क्लीनिंग करनी रहती है घर की, तो वो मैंने अभी तक शुरू नहीं की है। सिर्फ़ मैंने अपनी किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग की थी, थोड़ी बहुत तो नहीं, अच्छे से कर दी थी धुलाई वग़ैरह, लेकिन उसकी सेटिंग करना बाकी है, कंटेनर मुझे चेंज करने हैं, तो वो ना मैं बाद में करूँगी। जैसे ये 2 त्योहार चले जाएँगे, होली, अष्टमी वग़ैरह, तो इनके बाद मैं फिर आराम से दिवाली की अपनी सफाई करूँगी। थोड़ा लगेगा भी कि हाँ, दिवाली है, नहीं तो पहले ही कर देते ना। वैसे हर साल तो मैं करवा चौथ वगैरह से पहले ही कर देती हूँ अपनी साफ़-सफ़ाई। फिर ये रहता है ना कि थोड़ा अपना स्किन केयर वगैरह करते हैं, तो फिर इतना धूल वगैरह का काम नहीं रहता है। लेकिन इस बार ना मैंने नहीं की है, मन ही नहीं हो रहा था करने का, तो देखते हैं बाद में मैं करूँगी। जैसे ये 2 त्योहार अपने जो है चले जाएँगे, और फिर ये रहता है कि नई-नई सी सफाई रहती है, मुझे ऐसा लगता है। तो वैसे तो हर बार मैं पहले ही कर दिया करती थी, लेकिन इस बार मैंने शुरू नहीं की है। तो बस मैंने अभी जो है अपने घर में झाड़ू निकाल दी थी, अच्छे से सारी चीज़ों को समेट करके, झाड़ करके, बेडशीट वगैरह जो है अच्छे से सब सेट कर दिया है पूरा घर। और जब झाड़ू निकल जाते हैं ना तो पूरा घर साफ़-सुथरा लगने लग जाता है सिर्फ़ झाड़ू लगाने से, और वैसे पोछा लगाने में इतना टाइम नहीं लगता है। जब झाड़ू निकल जाते हैं ना घर से तो ऐसा लगता है कि चलो आधा काम जो है ना मतलब हो गया है, सारा ही काम जैसे निपटा हुआ सा लगता है जब झाड़ू निकल जाती है सारी चीज़ों को समेट करके। और फिर पोछा लगाने में तो ना सिर्फ जो है 10-15 मिनट लगेंगे, तो फटाफट से जो है पोछा भी लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो ये वॉश बेसिन है इसमें ना हार्पिक डाला हुआ था, तो इसको मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब 3-4 दिन हो गए थे मैं इसको साफ़ नहीं कर पाई, तो आज मैंने इसमें हार्पिक वगैरह डाल दिया था कि इसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं। और इस बार ना ग्रीन कलर का था हार्पिक, मतलब अभी भी है, तो उससे ना बहुत ही अच्छे से होता है। मैंने जैसे लेकर के आए थे ना इस बार, तो ये रहता है जब तक नई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनके बारे में पता भी नहीं चलता है। तो अभी तक तो मैं ब्लू वाले से ही कर रही थी, लेकिन टाइल्स वगैरह रहती है या ये वॉश बेसिन रहती है, ज़्यादा ना इसको ज़्यादा देर के लिए छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं 1-2 बार जो है, बस मतलब 5-7 मिनट के लिए डालो और फिर ब्रश लगा दो। अभी यहाँ पर मेरी वॉश बेसिन भी साफ़ हो चुकी है। उसके बाद मैंने कीशु को नहलाया, तो उसको मैंने नहीं नहलाया था अभी तक। उसको नहलाने के बाद फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाया और मेरा जो है काम सारा निपट चुका था। कपड़े वगैरह मैंने नहीं धुले थे आज के दिन में। ये रहता है ना जैसे लाइट वगैरह भी है, तो मैं सुबह के टाइम में जैसे मशीन लगाती हूँ ना तो जल्दी से कपड़े धुल जाते हैं, कपड़ों का काम भी जल्दी ही निपट जाता है। तो एक दिन का मैं गैप ले लेती हूँ, थोड़ा सा ना रिलैक्स सा मिलता है कि चलो आज कपड़े नहीं धुलने हैं। नहीं तो डेली के डेली ना जैसे कपड़े वगैरह का काम रहता था, और फिर थोड़े से कपड़े के लिए तो क्या ही मशीन लगाई। तो आजकल मैं हाथों से कपड़े नहीं धुल रही हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं हाथों से, जैसे ज़रूरी कपड़ा अगर रहता है तो वो धुलना पड़ता है, नहीं तो मैं आजकल जो है मशीन ही लगा लेती हूँ एक दिन छोड़ कर के। तो बस यहाँ पर जो है अभी अंदर रूम में आ गई थी मैं, मुझे बेड के अंदर कुछ सामान रखना था, तो आज मैंने जो है ना यहाँ पर ये बेड भी अपना खोल दिया था, और ये ना खुल भी नहीं रहा था, बल्कि जो इसमें ये पकड़ने के लिए होता है ना, पकड़ कर उठाते हैं जिससे, तो वो मेरे बेड का यहाँ पर निकल चुका है। बल्कि काफ़ी दिन हो गए हैं, जब मैंने लास्ट टाइम बेड अपना खोला होगा तो ये उसी टाइम पर निकल गया था। तो मैंने ना इसको चाबी से खोलने की कोशिश की, बहुत देर तक मैं इसमें लगी रही, लेकिन ये नहीं खुला। फिर मैंने जो ये दूसरी चाबी ली उससे खोलने की कोशिश की, तो तब जा कर के ना, मतलब उससे भी 2-3 बार मैंने ट्राई किया तब जा कर के खुला। तो फ़िलहाल जो है जो साड़ियाँ वगैरह मुझे पहननी है त्योहारों में, तो मैं वो देख रही थी, उनको निकाल लूँगी। और जो अलमारी में जैसे होता है ना एक्स्ट्रा सामान कुछ भी, तो उनको उठा कर के बेड के अंदर डाल दूँ, क्योंकि अलमारी में भी भीड़ सी हो जाती है एक तरह से। और अभी विंटर्स भी स्टार्ट हो गई हैं, तो फिर गर्म कपड़े निकलेंगे जिससे कि अलमारी पूरा भर जाती है, तो उनके लिए भी जगह बनानी पड़ती है अलमारी के अंदर। तो बेड मेरा थोड़ा-सा उथल-पुथल भी हो रखा है, बल्कि इसको मैंने थोड़ा-सा सही करके रखा। और जो ये मेरे यहाँ पर करवा चौथ की थाली वगैरह, ये मैंने सब बेड के अंदर डाला हुआ था। जैसे साल भर में एक ही बार ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ों की, और जैसे ये थाली भी थी मेरी, कुछ जैसे करवा वगैरह भी रहता है, तो मेरे पास स्टील का है, मैं हर बार उसी में पानी भर कर के रखती हूँ। तो मैंने वो भी निकाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी कभी-कभार की चीज़ें होती हैं ना, उनको बेड में मैं डाल देती हूँ। ज़्यादा मतलब इधर-उधर फिर सामान नहीं रहता है कि कभी कहीं पर ढूँढना, कभी कहीं पर ढूँढना। तो ये रहता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो हमारे काम की है, ये मुझे बेड में मिलेगी। और अभी मैंने बेड खोला तो लगे हाथ जो है इनको भी निकाल लिया था, क्योंकि ज़्यादा दिन अभी करवा चौथ के रह नहीं गए हैं, सिर्फ़ 1 दिन ही बाकी है। तो फिर ये रहता है अलमारी के अंदर ना, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखती हूँ। जो भी डेली यूज़ की चीज़ें रहती हैं ना, तो बस वही मेरी बाहर की साइड में रहती है, नहीं तो सारा सामान बेड के अंदर ही रहता है। तो जी फ़िलहाल जो है इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।